हे मंदाकिनी, गंगे मां, हे मंदाकिनी, गंगे मां, मम तन मन करो पवित्र। हे मंदाकिनी, गंगे मां, मम तन मन करो पवित्र। सतगुरु भोले भंडारी बन जाए मेरे इष्ट। सतगुरु भोले भंडारी बन जाए मेरे इष्ट। हर हर प्रेम की भावना, हर हर प्रेम की भावना मन में बेहू जगाए। हर हर प्रेम की भावना मन में बेहू जगाए। मेरी हर सांसें मां बोले, मेरी हर सांसें मां बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। सतगुरु से बड़ा जो संसार का गुरु होता है उसे बोलते हैं सतगुरु। जो परमात्मा का गुरु उसे बोलते हैं सतगुरु। शरीर धरकर सभी आते हैं। यहाँ राम भी शरीर लेकर आए थे, कृष्ण जी भी शरीर लेकर आए थे, हनुमान जी भी शरीर लेकर आए थे। शरीर में ही आप कुछ कर सकते, मगर शरीर का कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसकी उस राम की लीला में शामिल अगर होना है, उस राम की लीला में शामिल अगर होना है तो आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। शरीर धारण करना पड़ेगा। ये तो बड़े भाग की बात है। शरीर तो पशु भी किए धारण, शरीर तो पशु भी किए हैं, पौधे भी किए हैं। पौधे में भी जान है, नहीं है? लेकिन वो भजन नहीं कर सकते, सुमिरन सत्संग ध्यान नमन चिंतन। इसलिए बहुत जरूरी है। मानव जीवन इसीलिए मिला है, मानव जीवन इसीलिए मिला है। आप जब ध्यान करेंगे ना अपने आप को, अपने आप को देखेंगे, जितना आप अपने आप को देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा मैं हूं कौन। एक वाक्य आप अपने आप से लिखना, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। न मैं स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, मैं हूं कौन। अपने आप से पूछना, तब आपका रूप आपके सामने दिखेगा। आप टीवी में अपने आंख की टीवी में देखना, आप दिखेगा। खोज करना, कहां कहां आप जन्म लिए हो, किस जात में लिए हो, क्या क्या किए हो, सब दिखाई देगा। एक टेस्ट होता है नार्को टेस्ट, जानते हैं ना? उसमें जो जो आप किए हैं सब दिखाई देगा। ऐसे ही जितने जन्म आप लिए हैं, जितने कर्म किए हैं, सब दिखाई देगा। जब आपकी ध्यान अपने आप लगाना, कहीं ढूंढने परमात्मा को ना जाओ। मुंह को
तू ढूंढे रे बंदे, मौको कहां तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरी है ना। उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप। साधु बनना तो ऐसा बनना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सहाय, सार सार को गही रखे, थोथा गेद उड़ाए। अपनी असलियत पे आ जाओ, सच बोलना सीख लो, सच का साथ कर लो, तब आप अपने आप को देख पाओगे। अब दास वही भजन जो बार बार गुनगुनाता है, झूठे के गाँव सब झूठ बोलने वाले, ध्यान से सुनना। झूठी के गाँव झूठी के नगरी, झूठी कई सगरो परिवार, झूठी के गाँव झूठी के नगरी, झूठी कई सगरो परिवार, झूठी के बेटी बेटा रे भाई, झूठी के सब रिश्तेदार, झूठी के गाँव झूठी के नगरी, झूठी कई सगरो, झूठी के गाँव झूठी के नगरी, झूठी कई सगरो परिवार, झूठी के बेटी बेटा रे भाई, झूठे कई सगरो संसार, झूठी के बेटी बेटा रे भाई, झूठे कई सगरो संसार। प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले जय बोले। हर कोई झूठ है, इसलिए वो झूठ को ही बोलता है। आपका शरीर झूठ है, सच नहीं है। झूठ ना होता तो बुढ़ा नहीं होता, झूठ ना होता तो होता। इसके अगर हमेशा जवान रहना है, एक उम्र रहनी है, एक जैसी उम्र रखनी है, एक जैसा रूप रखना है, जैसे भगवान कहेंगे जैसा रहता है। वो न बुढ़े होते हैं ना, वहां डॉक्टर जाते हैं, कौन होते हैं? देवताओं के डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार, एक दिन आए थे। प्रेम से बोले जय बोले। दास को दर्शन दिए थे दिन, क्यों बाबा जी? डॉक्टर है देवताओं के, कौन? अश्विनी कुमार। कौन है? वो जैसा चाहोगे आप 22 साल का चाहिए, 22 साल का ही कर देंगे, हमेशा 22 साल का रहोगे। तेईस नहीं होगा ना 24 होता, हमेशा 22 से रहोगे जब तक धरती पर रहना रहो 22 में। लेकिन अब उनकी भक्ति करनी पड़ेगी तब तो मिलेंगे 22 वाले। हाँ, और यही भजन जो आप गा रहे हो 22 वाला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 22 वाला। आप बुढ़े हो जाओगे, चले भी जाओगे, वो 22 में ही पड़े रहेंगे। रहेगा कि नहीं? हाँ, वो भजन कैसा रहेगा? हमेशा 22 वाला रहेगा ना। वो कभी बुढ़े जवान होगा? जो आप बोल दिए, जो आप गा लिए, हमेशा वैसा रहेगा। ऐसा बन जाओ कि हमें 22 का, 16 का, 18 का, 14 का, 15 का बनना है। ये आपके ऊपर इरादा है, आपके विचार है,
आपकी व्यवस्था है, आप ऐसा बनोगे तब तो। धान पैदा होता है, उसको बनाया जाता है, कितनी बार बनाने के बाद वो चावल बनता है, उसके बाद भात भी बनता है। भात खाते हैं ना? हाँ, भात खाते, चावल। प्रेम से बोलिए। लोग छोटे तो बोलते मम्मी भात बा, भात बा, हाँ बाबू बा। अब उस परमात्मा का अगर भजन कर रहे हो, बा वाले का, किसको? एक हमेशा बा, भोले बा, बा भोले बा, भोले। कितना बढ़िया लिखा है, भोले बा, यानी भोले हाय। इसका मतलब बा पाक बोला जाता है हमारे भोजपुरी में, बा का मतलब हाय। भोले बा। आप किसकी भजन करते हैं? भोले बा, यानी भगवान है ना। इसका मतलब यही हुआ ना। हम लोग छोटे थे तो वही बात वो दूर आते थे मम्मी से, मम्मी रोटी बा, हाँ बाबू बा, भात बा, हाँ बा, दूध बा, हाँ बा। बात मतलब है। हम लोग किसके बच्चे हैं? भोले बा, भोले बा, बाबा के हैं। भोले बाबा, यानी भोले बाबा है। यह निश्चय जान लीजिए अपने आप को। अगर नहीं जानते, जब तक आपकी निश्चय का, विचार का दृढ़ नहीं होगा, परमात्मा से मिलन नहीं होगा। परमात्मा से मिलन प्रेम से बोले, प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। उस पाय और पा के साथ में है, आप बाबा के साथ में भोले बाबा के साथ है। इसलिए रहने वाले के साथ वो कभी यहां से जाते नहीं है, वो हमेशा रहते हैं। उनका सब काम उनके हाथ में, उनकी कलम को, उनकी लिखी कलम को जमराज की हस्ती नहीं हिला दे। जिसके ऊपर उनकी कलम चल जाए, यमराज की हस्ती नहीं है, उसे उठा ले, हिला दे। उनकी हर जगह चलती है। वो है मेरे भोले बाबा, वो है मेरे भोले। इसलिए आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूं, इतना सरल कि जो एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल, एक लोटा जल सारे समस्याओं का, एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। और केवल लोग करते करते तो इस पूरी से सफेद हो जाएगी पूजा, लेकिन दर्शन नहीं मिलेगा। आप कहीं भी बेल का पेड़ देखना, जान लेना मेरे भोले बाबा का रूप है, ये मेरे भोले बाबा का रूप है। दास उस किताब में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है
बेल का वृक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। सीधे लिखा हुआ डायरेक्ट, बेल का वृक्ष, बेल का वृक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। कहीं ढूंढने नहीं जाना। और बेल के वृक्ष के नीचे अगर आप स्नान करते हैं तो सारे तीर्थों का फल मिलेगा। कितने? सभी तीर्थों का फल मिलेगा है। और बेल के वृक्ष के नीचे भंडारा करते हैं, किसी असहाय को भोजन कराते हैं, किसी संत को भोजन कराते हैं, सैकड़ों यज्ञों का फल मिलता है। सिर्फ भोजन कराने सैकड़ों यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए भगवान को स्वयं वहां खड़े हैं आपके दरवाजे, पहचान लीजिए। भगवान भोलेनाथ बेल के वृक्ष में हमेशा रहते हैं। दास दर्शन भी पाया। दास उस बेल के पेड़ के नीचे सोता था। मेरे पास बेल का वृक्ष है। हमें लगता है 10 किलोमीटर तक वैसा बेल का वृक्ष किसी के पास नहीं होगा। इतना सुंदर, इतना विराट। उसी बेल के वृक्ष के नीचे दास भंडारा किया था, उसका ही सुख मिला। बेल का वृक्ष बहुत कीमती है। पत्ता चढ़ाने से भगवान खुश हो जाते हैं। क्या? बेल वृक्ष का पत्ता चढ़ाने से खुश हो जाते हैं। जब आपके घर बेल का वृक्ष ही तो भगवान खुश नहीं होते। आपके घर से बेल का पत्ता ले जाने से लोग भगवान को खुश कर देते हैं। आपके घर ही खुद भगवान है, ऐसा समझो ना। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। और आने वाला समय बहुत ही खुशबू है, देने वाला है। शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि का पूजन रात को करना होता, दिन को नहीं। लोग दिन के बहाने में चल जाते हैं। जब तक 4 बार की पूजा आप नहीं कर पाएंगे रात की, तब तक भगवान को खुश नहीं कर पाएंगे। बेल का वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग है तो बहुत ही कीमती स्थान है। वो सभी तीर्थों के बराबर है। गौशाला में व्रत करने से क्या लाभ मिलता है? गौशाला में भगवान का भजन करने से एक यज्ञ का फल मिलता है। गंगा नदी के किनारे पर भगवान का भजन करने से 10 यज्ञ का फल मिलता है। पहाड़ पर भगवान का भजन करने से 100 यज्ञ का फल मिलता है। समुद्र के किनारे भगवान का भजन करने से 1000 यज्ञ का फल मिलता है। बेल के वृक्ष के नीचे भजन करने से 1,00,000 यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। प्रकार का जल चढ़ाया जाता है। 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक और 3 बजे से 6 बजे तक एक पूरी रात्रि का भजन। और जागना बहुत अनिवार्य है, तभी तो संत लगते हैं।
जागो और जागते रहो, बोलो और बुलाते रहो, जागो और जागो और बोलो और नहीं तो वही गाना आएगा बार बार। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बड़ा सुहाना मौसम है, बड़ा सुंदर समय है। आज माघी पूर्णिमा भी है, इसलिए नमन चिंतन सुमिरन ध्यान